दोस्तों मेरा नाम शक्ति अग्रवाल है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छी खासी पर्सनालिटी है और मेरी शादी भी हो गई है। काफ़ी खुशहाल जीवन हम लोग जीते हैं और हमारे घर में एक नौकरानी को रखा गया है क्योंकि घर का काम करना मेरे बीवी को बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए उसने मुझसे बोला कि घर पर एक काम वाली को रख देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी घर पर एक काम वाली को रख दिया। बहुत खोजने के बाद मिला। दोस्तों उस काम वाली का नाम सीमा है। सीमा 35 साल की एक विवाहित महिला थी। उसके पति के किसी कारण मौत हो जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास एक बेटी भी थी जो काफ़ी बड़ी हो गई थी। घर का देखभाल करना काफ़ी बिगड़ गया था, इसलिए वह मेरे घर काम कर रही थी और उसको समय समय पर सैलरी भी मिल जाता था। इसलिए वह बहुत खुश होती थी और इस तरह से वो अपना भरण पोषण करती थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सीमा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके फिगर काफ़ी अच्छे दिखते थे, इसलिए मेरा नज़र हमेशा उस पर रहता था। मैं जब भी ऑफिस से आ जाता था तो मैं बरामदे में बैठकर टीवी देखता था और सीमा अपना काम करती रहती थी, जिससे मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि सीमा थी ही ऐसी। मुझे तो हर हाल में उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलना था। बस समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सोच रहा था अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वह मेरी पत्नी से इसके बारे में बता देगी तो काफ़ी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं इस बात से डरता था क्योंकि मेरा अपना भी पर्सनालिटी था और मेरा पर्सनालिटी ख़राब हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता था। दोस्तों ऐसा ही चलता रहा और मेरा नज़रिया उसके प्रति बदलता जा रहा था। सीमा मुझे भाव दे रही थी क्योंकि वो भी बहुत दिनों से मस्त वाली क्रिकेट मैच नहीं खेली थी। उसके भी अंदर शायद भावना हो रही थी कि मैं अपने मालिक के साथ यह सब कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं तो मन बना लिया था, मैं सीमा को हर हाल में मना लूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरी बीवी मुझे समय नहीं देती थी क्योंकि ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त उसी के साथ गुजारता था। लेकिन मेरा ध्यान तो हमेशा सीमा पर था। मैं एक दिन ऑफिस से पहले आ गया और उस दिन मेरी बीवी मार्केट गई थी। जब मैं आया तो सीमा अपना काम कर रही थी। तब मैं बोला सीमा मालकिन कहाँ है? तब वो बोली मालकिन मार्केट गई हैं। हमने कहा सीमा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम कभी भी मालकिन से मत कहना और मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगा और मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। तो वह बोली बताइए सर क्या बात है? मैंने बोला सीमा तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और काफ़ी सुंदर भी दिखती हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ। तब वह बोली साहब अगर यह बात मालकिन को मालूम चल जाएगा तो मुझे घर से निकाल देंगी और मेरा इस घर से तो घर चलता है, इसलिए ऐसा ना करें। तब मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। तो दोस्तों सीमा मेरी बात मान गई। मुझे किसी तरह अपनी पत्नी को मायके भेजना था कि मैं अपने नौकरानी के साथ अच्छी तरीके से वह सब कर पाऊँ। ऐसे तैसे करके कुछ दिन बीता और मैं अपने पत्नी को उसके मायके घुमाने ले गया और बोल दिया सीमा को तुम शाम को आना और मैं शाम को आ जाऊंगा। क्योंकि मैं जब अपने पत्नी को लेकर उसके मायके गया तो वहाँ से कुछ काम के बहाने बनाकर निकल आया और शाम को घर आया। मैं तो सीमा को देखकर हैरान रह गया क्योंकि सीमा उस दिन काफ़ी ज़ोर शोर में थी क्योंकि उसको भी इस चीज़ की तलाश थी। उसे भी काफ़ी वक्त हो गया था, शायद वह भी चाहती थी कि मुझे भी मेरे साथ कोई वक्त बिताए। दोस्तों उस दिन हम और सीमा उस रात को काफ़ी रंगीन किया। मुझे तो सीमा के साथ ऐसे करना काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि सीमा को काफ़ी वक्त से उसके फिगर को कोई हाथ नहीं लगाया था, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और मैं सीमा को अलग से पगार बढ़ाकर देता था। यह बात मालकिन नहीं जानती थी। उस रात सीमा अपने घर सुबह गई, काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका काम भी चल गया और मैं उसको पैसा भी बढ़ाकर दे दिया, शायद इसलिए वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसके बाद शाम को मेरी पत्नी घर पर आ गई और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। लेकिन उस दिन से मेरा और सीमा का नज़रिया बदल गया था क्योंकि दिन में भी हम लोगों को जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता हम लोग थोड़ा सा
मस्ती कर लेते थे। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बहुत दिन से तलाश कर रहा था। जब काफ़ी दिन हो गया था तो मैं सोचा मेरी पत्नी फिर से किसी बहाने चली जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं फिर से कोई बहाना बनाता हूँ तो शायद उसे कुछ शक हो जाएगा। इसलिए मैं इंतज़ार करता रहा और काफ़ी वक्त बीत गया सीमा के साथ बिताए मुझे। बस वही दिख रहा था कि हर हाल में किसी तरह मुझे वक्त मिले। लेकिन मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ती ही नहीं थी और कहीं जाती भी नहीं थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। हम थे, मेरी पत्नी थी और मेरे घर जो काम वाली थी वह थी। एक दिन उसके बहन का फ़ोन आया और वह अपने बहन के घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके बहन के लड़के का बर्थडे पार्टी था। तो वह बुलाई थी, दीदी आ जाना। जब मैं शाम को गया तो वह बोली सोनिया सोनिया के घर जाना है, उसके लड़के का बर्थडे है। मैंने तो सोचा आज अच्छा बहाना है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, चलो आज तो मिल गया। मैंने कहा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। एक काम करो तुम चली जाओ, मुझे टाइम नहीं है, ऑफिस का काम ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से मेरी पत्नी उस दिन अपने बहन के घर चली गई, क्योंकि उसको तो इसके बारे में पता नहीं था कि मेरा पति ऐसा करेगा। और मैं दोपहर को ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। इधर सीमा मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि उसका भी मन लग गया था। क्रिकेट मैच के आनंद उसे भी आने लगे थे। वो भी समय का इंतजार कर रही थी और मैं दोपहर को घर आ गया। मैं और सीमा उस रात की तरह दोपहर में भी काफ़ी मौज मस्ती किया, प्यार मोहब्बत की। रात अभी बाकी थी। मैं बोला सीमा घर बता दो कि मेरा आज काम ज़्यादा है, मैं आ नहीं पाऊंगी, ज़्यादा रात हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं सो जाऊंगी और सुबह आऊंगी। सीमा बोली साहब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी वेट करके सो जाएगी। मैं बोला ठीक है। मैं और सीमा उस रात काफ़ी मोहब्बत भरी बातें किए और अपनी रातों को रंगीन किया। काश ये मौका बार बार मिलता और मैं अपने नौकरानी के साथ ऐसे ही रहता, क्योंकि इसके साथ जो सुकून मिलता है शायद मेरी पत्नी के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फिगर ही ऐसा दिखता है। इसलिए हर समय नज़र मेरा इसी के ऊपर रहता है। और सीमा भी मेरे प्यार में पागल हो गई थी, क्योंकि उसे सुकून भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, उसका दोनों तरफ से उसका काम चल रहा था। इसलिए वह बहुत खुश ज़्यादा हो गई थी और मैं उसके साथ ऐसे ही बहाने बना बना कर खेलता था। और सीमा पहले से और ज़्यादा स्मार्ट बनती जा रही थी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।